जबकि हम खड़े बाइबल से आयत को पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 5 का अध्याय 7वें आयत को हम पढ़ेंगे। Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Divine word में पुराना कमीज निकाल कर 1 Corinthians 5:7 पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया खुदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। पढ़ेंगे वचन, खुदा आशीष करे। आइए हम सर झुकाएं। हमारा प्यारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। आज शाम के समय में प्रभु आपने हमें अनुग्रह दिया, इस पुनरुत्थानिक दिन में खुदावन हम आपके रिजरेक्शन को याद कर सकें। हम आपकी बलि को याद करते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु हमारा उद्धार उस दिन हुआ जिस दिन आप ले जी उठे प्रभु। आज हम उस उद्धार के काम को हम याद करते हुए आप खुदावन एक साथ में हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि खुदावन हम आपने एक सिंसियर आराधना करें, ट्रूथफुल आराधना करें, वो आपकी उपस्थिति में खुदावन कबूल हो सके। खुदावन उसके लिए हमें तैयारी बख्शी। खुदावन हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा बॉडी, स्पिरिट, सोल, सब कुछ खुदावन हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप हमें कंट्रोल में रखें खुदावन। हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपकी वजह में जीवन पाई जाती है। प्रभु हमारे ऊपर दया करें। सारी आदर महिमा को देते हुए नित्य प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। हम लोग बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बोलता हूँ। लगभग 4-5 महीने के बाद दोबारा आप उनसे मिलने के लिए मुझे खुदा अनुग्रह दिया। और खुदा ने एक अच्छे स्थान दिया वर्शिप करने के लिए। खुदा के नाम की महिमा हो। बाइबल में लिखा है अब्राहम, इसहाक और याकूब अपने लिए परमानेंट घर नहीं बनाए, वो तंबुओं में ही रहते रहे। बाइबल में लिखा है वो आने वाले उस स्थिर घर के लिए आशा लाया के बैठे। इसलिए नहीं थे उनके पास धन दौलत की कमी थी। बाइबल कह रही है इब्रानियों की किताब में वो उस नगर की इंतजार करते थे जो नगर को बनाने वाला खुदा था। वहां पर नगर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम मंदिर की बात कर रहे हैं। हालेलुया। उस वचन को हम थोड़ा सा ऐसे बदल दें। अब्राहम, इसहाक और याकूब साहब एक नगर की इंतजार करते थे, उस नगर को बनाने वाला खुदा है। तो थोड़ा ऐसे चेंज कर दें कि 7 कलीसिया कालों से कलीसिया एक मंदिर की वेट कर रही थी और उस मंदिर को बनाने वाला खुदा है। और वो मंदिर कोई और नहीं है, वो मंदिर हम खुद है। हालेलुया। आज खुदा का अनुग्रह का सिंहासन जो है वो दुल्हन के ऊपर, दुल्हन का अंदर रखा गया है। और बाइबल ने कहा दुल्हन शायद किसी को माफी दे सकती है और किसी को उद्धार भी दे सकती है। आमीन। क्योंकि वो मर्सी सीट जो मंदिर में था
2000 साल पहले अगर आप देखेंगे, जब यीशु मसीह कलवारी क्रूस पे अपने आत्मिक शब्द बोल के जीवन दिया और मंदिर के पर्दा ऊपर से नीचे 2 हिस्से से फट गया, इसका मतलब था खुदा ने मंदिर से बाहर निकल गया। आमीन। खुदा मंदिर से बाहर निकल गया, इसका मतलब नहीं कि इस्राएल का अनुकूल चले गए। जो मंदिर से बाहर निकला खुदा, एक्चुअली मंदिर के अंदर हुआ क्या करता था? मंदिर के अंदर तो वो वाचा की संदूक हुआ करती थी, वाचा के संदूक में खुदा के वचन होता था और आरोन की स्टिक था और मन्ना था। ये सब चीजें दर्शा की खुदा के वचन को और उसकी सामर्थ्य को। आमीन। जब वो पर्दा 2 हिस्से से फट गया, इसका मतलब था तो वचन जो कि खुदा था वो अभी उस मंदिर में नहीं रहा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को ऊपर, इस मंदिर को तोड़ डालो, इसके ऊपर के ऊपर एक पत्थर भी नहीं रहेगा। अब ये मंदिर बेकार हो जाएगा। हालेलुया। मगर अब तक इस मंदिर को तुम लोग मानते हुए आए थे, लेकिन अब थोड़ी दिन के बाद इस मंदिर किसी काम का नहीं रहेगा। आमीन। ये मंदिर बेकार हो जाएगा, इसके ऊपर एक पत्थर से एक पत्थर नहीं रहेगा, ये सब नाश हो जाएगा, क्योंकि मंदिर का यार शिफ्ट हो गया। हालेलुया। ऐसा लगा कि जैसे वो मंदिर से पर्दा 2 हिस्से से फट गया, बाइबल कह रहे हैं कि अगले दिन ये अचानक हो गया। नहीं, ये साइन था कि खुदा ने उस मंदिर को छोड़ दिया और उस मंदिर से खुदा निकल के उसने अपने चेलों को बोला था, जब तक ऊपर से अभिषेक नहीं आएगा, अनॉइंटिंग नहीं आएगा, पवित्र आत्मा नहीं आएगा, जब तक तुम लोग इंतजार करोगे। हालेलुया। अब रिसेंटली मैं एक प्रचार कर रहा था कि मीटिंग में, वो अच्छी एक बात आ रही है कि इससे पहले 12 चेले सेवा नहीं करी थी। इससे पहले भी तो 12 चेलों को यीशु मसीह ने भेजा सेवा करने के लिए। आमीन। तो सामरिया मत जाओ, अन्य जातियों के पास मत जाओ, यहूदियों के पास जाओ। वो कमांडमेंट दिया, तुम जाओगे, बीमारी को हाथ रखोगे, वो चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। वही आज्ञा जो खुदा यीशु मसीह बाद में देंगे। आमीन। और तुम दुनिया भर में जाके प्रचार करो। कहां पे? इस्राएल के अंदर जाके प्रचार करो। एक ही फर्क था, पहले कमीशन में सिर्फ यहूदियों को प्रचार करना है, सेकंड कमीशन में पूरी दुनिया में प्रचार करना है। हालेलुया। लेकिन पहले कमीशन में तो उन्होंने होली गोस्ट बिना पाए हुए मिनिस्ट्री किया, बिना पवित्र आत्मा पाए हुए भी को चंगाई करी, मुर्दों को जिलाया, बीमारी को ठीक किया, तो प्रचार किया। आमीन। लेकिन सेकंड कमीशन के लिए यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं तुम बल पाने तक रुक जाओ? ये पहले कमीशन और दूसरा कमीशन में क्या फर्क है? पहला कमीशन में तो जुदास इस्करियोत भी शामिल था, विदाउट होली गोस्ट वही मिनिस्ट्री थी, अच्छा वो भी काम करना, बड़े बड़े काम करना, इसमें जुदास भी शामिल था। लेकिन जो सेकेंड अनॉइंटिंग है, जो दुनिया भर में जाकर प्रचार करना है, उसके लिए यीशु मसीह ने बोला रुक जाओ। यहां पे बाय एक्सपीरियंस नहीं, यहां पे बाय अनॉइंटिंग प्रचार करना है। जो पहला बार भेजा बाय एक्सपीरियंस प्रचार किया उन्होंने, उदाहरण का अधिकार दिया, जाओ ये करो। आमीन। आप अगर गौर बाइबल से देखोगे, हर एक नबी ने यह प्रचार किया खुदा की राज आने वाला है। आमीन। इवन एलिया जॉन द बैप्टिस्ट भी आया, उसने यही कहा अब खुदा का राज आने वाला है, आप बपतिस्मा ले लो। और 19 में लिखा हुआ है, 19 में वो खुदा के राज की आने की मंत्र बपतिस्मा दिया। आमीन। खुदा की राज आ रहा है, लोग सुन रहे हैं, ये उसका प्रचार था। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने ये नहीं बोला राज आ रहा है, यीशु मसीह ने ये प्रचार किया है राज क्या है। ये मैसेज जॉन द बैप्टिस्ट प्रचार नहीं कर सकता था कि राज के
बारे में वही प्रचार कर सकता है जो उस राज से ही आया है। आमीन। वो उस राज का हिस्सा है। उसने हर एक पैराग्राफ में यही बोला, स्वर्गीय राज इसकी समान है, स्वर्गीय राज इसका समान है। हर एक पैराग्राफ में उसका हाईलाइट पॉइंट था, स्वर्गीय राज इसके समान है। आमीन। स्वर्गीय राज के बारे में यीशु मसीह ने प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद यीशु मसीह ने क्या बोला? वो मेरे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही। अभी हम 3 हिस्से में पढ़ेंगे। स्वर्गीय राज को आने के लिए प्रचार किया, एक ने स्वर्गीय राज क्या है वो प्रचार किया, लेकिन आप उस समय में हैं जो स्वर्गीय राज में प्रवेश करते हैं। आमीन। स्वर्गीय राज आ रहा है करके प्रचार है, स्वर्गीय राज इसके समानता में है करके प्रचार है, लेकिन स्वर्गीय राज है ही क्या, उसका रियलिटी प्रचार कौन करे? आमीन। वो वही प्रजा करेंगी जो प्रजा उस स्वर्गीय राज की हिस्सा है। हालेलुया। जिस चीज को आप जानते हो उसी बारे में प्रचार करोगे। आमीन। आप उस वाले प्रचार, पौलुस आगे कह रहे जॉन द बैप्टिस्ट ने वो बपतिस्मा दिया मन फिराव की, वो मसीह आने का, राज आने का प्रचार किया, वो अभी चलेगा नहीं। आमीन। और जीसस क्राइस्ट ने आज तमसीलों बोल दिया कि स्वर्गीय राज ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। क्या स्वर्गीय राज आ गया प्रभु? हमें प्रार्थना करने के लिए बोल दिया, स्वर्गीय राज आने के लिए प्रार्थना करो। आमीन। तो स्वर्गीय राज आएगा कब? अगर स्वर्गीय राज आ गया होता तो वो क्यों कहता है तो प्रार्थना करो खुदा का राज आने के लिए। आमीन। ने कहा अगर राज है, किंगडम है, कुछ लोग भी होना चाहिए उस किंगडम के लिए। हालेलुया। किंगडम जब तक नहीं है जब तक वो किंगडम में उस किंगडम के लोग। हालेलुया। खुदा की राज कैसा हो सकता है? जब उस राज की हिस्सा, जब सिटीजनशिप ना हो। आमीन। और सिटीजनशिप तब आएगा तब उसका टाइटल डीड उसके पास हो। आमीन। जो राज हमारा पास है ही नहीं, राज किसी और के पास है, तो हम कैसे बोलेंगे भाई राज में है हम लोग? तो किसी और के पास राज है, उसके हाथ से छीन के जब किंगडम एस्टैब्लिश होगी तब हम बोलेंगे आप खुदा की राज आ गया है। आमीन। और पौलुस की टाइम पे, इवन जीसस क्राइस्ट की टाइम पे भी टाइटल डीड को लिया नहीं गया था। टाइटल डीड को तब लिया गया था रेवलेशन 10 में, रेवलेशन 5 में उसको लिया गया था, और रेवलेशन 10 में वापस हमें दिया गया। अगर टाइटल डीड वापस आ गया मतलब है कि खुदा की राज आ गया। हालेलुया। वो अक्षपत्र आ गया कि भाई राज का पुत्र और पुत्रियां आप पृथ्वी में है, आप वो राज्य को वो क्लाइम करेंगे। आमीन। अब हम वो प्रार्थना नहीं करेंगे प्रभु तेरा राज्य आए, राज्य आए। राज्य को लेकर आने वाले ही आप हैं। आमीन। वो कहां से लेकर आए? वो तो राज का अधिकार, वो टाइटल डीड आपको दे दिया, आप क्लाइम करो, प्रोसेस करो। आमीन। जिस राज में शैतान इतने हजारों सालों से राज कर रहा था बिना अक्षपत्र का, अब उसका ओरिजिनल ओनर्स वापस आ गए। पौलुस कह रहे कि सारी सृष्टि इंतजार कर रही है खुदा के पुत्र को प्रकट होने का। क्या पौलुस आप खुदा के पुत्र नहीं थे? अगर सारी सृष्टि इंतजार कर रही है, पौलुस आप भी तो यहां पे खड़े हो, क्या सृष्टि आपको नहीं पहचान रही है? क्या पौलुस खुदा का पुत्र नहीं था? पौलुस कह रहे बहुत अधूरा है। आमीन। लेकिन सब संपूर्णता आएगा तो ये अधूरा मिट जाए। वो कह रहे मैं भी उस उद्धार के लिए, उस रिडेम्पशन के लिए वेट कर रहा हूं। आमीन। मेरा रिडेम्पशन तो स्पिरिट में हो गया, मैं आत्मा में तो आजाद हूं।
लेकिन मैं शरीर में अभी बंधा हूं। आमीन। हमारा आत्मिक आजादी तो हो चुकी है। पौलुस कह रहे कि मैं शरीर में रोज लड़ता हूं। पौलुस ये नहीं कह रहा मेरे पास दुष्ट आत्मा है, मैं आत्मा से लड़ता हूं। शरीर कह रहा कौन, पौलुस कह रहा कौन मुझे इस शरीर से छुटकारा कर सकता है? तो वो कहां लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा है? शरीर के छुटकारा के लिए लड़ रहा है। आमीन। कि शरीर के छुटकारा तब नहीं आ सकता जब तक वो लैम उस किताब को ना ले ले। आमीन। पेमेंट कर दे और पेमेंट एक्सेप्ट हो जाए और तब जाके इस शरीर का छुटकारा होगा। हालेलुया। तो अब हम खुदा की राज आ रहा है तो प्रचार कर रहे हैं कि खुदा की राज इसकी समान में प्रचार कर रहे हैं कि खुदा का राज क्या है, प्रचार कर रहे हैं। कौन सा हिस्सा में हम लोग? अब वो प्रचार करेंगे खुदा की राज है क्या? आमीन। यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कहते कोई कहता है इलियास है, कोई कहते हैं एसियास है, कोई कहता आप एलिया है, आपको कहते कोई जी उठे जॉन द बैप्टिस्ट है। ये देखो उन सब की बात में छोड़ो, वो तो कहते रहते हैं, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? आमीन। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरी दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? वह पूरा सन्नाटा, ये उन बारे में क्या जानती है? इसके बारे में ये जानती है बस ये गली में पैदा हुआ है या पला पड़ा, इसके पापा का नाम ये, इसकी मम्मी का नाम ये, तो बायोडाटा तो जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? और पतरस कहता है तू जीवित है खुदा का पुत्र। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा पतरस तुम धन्य हो। पतरस धन्य क्यों बन गया? अचानक पतरस धन्य हो गया। पतरस इसलिए धन्य हो गया क्योंकि मांस और लहू तुम्हें प्रकट नहीं किया। जो रेवलेशन ये जीसस क्राइस्ट होने करके ये रेवलेशन को मांस और लहू नहीं दे सकता। आमीन। कह जो स्वर्ग में पिता है उसने तुमको रिवील किया है। आमीन। द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट ही वो मिस्ट्री है जो बाइबल में युगानुयुग तक छुपा कर रखा है। आमीन। अगर आप रेवलेशन चैप्टर को पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें शुरू में ये लिखा है, वो किताब का नाम ही यही है, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। और आज जीसस क्राइस्ट आपसे पूछेगा मेरे बारे में तुम क्या कहते हो, तो आप कहां से बोलेंगे? आप डिनोमिनेशन वाले रेवलेशन के चैप्टर को सुनने में डरते? आमीन। वो रेवलेशन को नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे आप ये है, वो घोड़ा वो है, घोड़ा है। खुदा कहेगा वो सब कह रहे छोड़ो, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? आमीन। क्योंकि रेवलेशन चैप्टर को ब्राइड के अलावा कोई और नहीं बोल सकता। आज हम एंटे मैसेज जो हमारा ब्राइड है, ब्राइड का थीम बोलते थीम, हमारा सब्जेक्ट ही वहां से शुरू है, रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। क्योंकि हम दुनिया में ये नहीं बोलते दुनिया में यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, वो सभी बोलते हैं।
और यीशु ने आगे बोला खुदा की राज समान है, हम वो भी नहीं बोलते। आज हम वो प्रचार करते हैं कि खुदा की राज असलियत में है ही क्या। आमेन। यीशु ने कहा तुम नीचे से आए हो, ऊपर से आया हो। आमेन। तुम उस बात को नहीं समझ सकते हो जो मैं समझता हूं, क्योंकि तुम नीचे का हो, मैं ऊपर का हूं। और बाइबल कोरिन्थियंस में लिखा है पृथ्वियों का शरीर अलग है, स्वर्ग का शरीर अलग है। आमेन। जो नीचे से आता है वो नीचे के बारे में सोचता है, जो ऊपर से आता है वो ऊपर के बारे में सोचता है। हालेलुया। तो आप कहां से आए? आमेन। जो ऊपर से आए वही ऊपर की बातें कर सकते हैं। हालेलुया। तो आज हमारा मैसेज उस जगह में पहुंच रही है। हम अब ये नहीं कहेंगे कि खुदा की राज हो, अब हम वो कहेंगे खुदा की राज है खुद। यीशु ने कहा खुदा की राज प्रत्यक्षता में नहीं आएगी, मतलब वो पुण्य नहीं आएगी। यीशु ने एक हिंट दिया खुदा की राज के बारे में, खुदा के राज तुम्हारे अंदर है। एक बड़ा सा किंगडम कैसे किसी का अंदर हो सकता है ब्रदर्स? हम तो ये किंगडम मतलब है कि राजा बैठेगा, वह मंत्रियां बैठेंगे। हमने कई पुराने स्कूल में पिक्चर देखे थे, अली बाबा 40 चोर, ये सब, और राजा बैठते हैं, गद्दियां रखी जाती हैं, बड़े टोपा पहनते हैं। हम देखिए ऐसी होगी किंगडम। यीशु मसीह कह रहे हैं खुदा की राज तुम्हारा अंदर है। आमेन। राज मतलब रूल करना, रूल करना मतलब अधिकार है। आमेन। और राज किसी खास खानदान में दी जाती है। राज हर किसी को नहीं मिलता, वो किसी खास खानदान के लोगों के लिए वो अधिकार मिलता है। आमेन। इसका मतलब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वो जीन जिस खानदान से तुम पैदा हुए हो, आप जिस राज खानदान के हो, वो जीन तुम्हारा अंदर ही है। हालेलुया। लेकिन एक दिन वो जीन क्विकल हो जाएगा। हालेलुया। जब वो जीन क्विकल हो जाएंगी, वो जीन कार्य में आएगा, वो जीन अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेंगे। हालेलुया। तब बाबरनाम की उस एग्जाम्पल याद आती है, जो गुलामों को खरीद के जब काम पे लगाया, सारे गुलाम अलग दिखते थे, लेकिन एक गुलाम सिर्फ अलग दिखता था। आमेन। और ये पूछे कि ये गुलाम क्यों अलग से है, इसकी रहन सहन सब कुछ अलग है। तो कहे वो है तो गुलाम, लेकिन वो किस खानदान से है? और वो राष्ट्रीय खानदान से, वो गुण, उसके कैरेक्टर, उसकी जीन में पाई जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह पैदा तो नाज़रेत में हुए, बड़े सिंपल रहे, कभी राजवस्त्र नहीं पहना, कभी मुकुट नहीं पहना, कभी तलवार नहीं चली, लड़ाई नहीं किया। लेकिन जब राजा पूछ रहा है क्या तू राजा है, यीशु ने बेझिझक बोला यस। अरे आपने वस्त्र नहीं पहना, आपने ऐसे ऊंची आवाज चिल्लाए नहीं, अरे राजा को मुकुट पहना नहीं है, तलवार नहीं लिया, फिर कैसे राजा है? उसने मेरे राज इस दुनिया का नहीं है। हालेलुया। मैं किसी और जगह का हूं और मेरा किंगडम वहां पे। हालेलुया। और मैं राजा हूं, उसको बोलने में यीशु मसीह कोई डर नहीं था। हालेलुया। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, नबी आयत पढ़ी।
सेकंड चैप्टर 9th वर्स। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद्धारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में जी, से- नवे आदमी का राजपद्धारी मतलब आप एक स्पेशल खानदान के हो। हालेलुया। अब ये खानदान अलग है, अब लीनेज अलग है। आमेन। अब एक रॉयल प्रीस्टहुड, एक रॉयल लाइफ के लिए रॉयल कैरेक्टर अगर तो छिपी है, एक पवित्र प्रजा है। अब एक पेक्यूलियर लोग हो, अब बाकी लोगों जैसे नहीं हो, आप कुछ स्पेशल हो। आमेन। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये हमारे ऊपर बात है। तो हमको क्यों कहा जाता है कि आप पेक्यूलियर लोग हो, एक अलग खानदान के हो, अलग लीनेज में आते हो, आप राजपद्धारी हो, ये सब बात बोलने की जरूरत क्या है? आमेन। जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं, वो जीन, खुदा का जो जीन हमारे अंदर छिपी हुई है, वो युगानुयुग से उस अंधकार में छिपी हुई जीन एक्सप्रेस किया हुआ कैरेक्टर। आमेन। क्योंकि उसका समय काल आया नहीं। जो उत्पत्ति में खुदा ने पहले शब्द ये बोला, रोशनी हो। आमीन। और रोशनी ने आगे क्या किया? उस बेडोल पृथ्वी को दोबारा जीवन में लेकर आया। हालेलुया। अब याद होगा गणना करता, जो खुदा के वचन जो हर चीज है वो आर्ट है, आप घूम फिर के वही का जाते हैं। आर्ट को आप लिखोगे, घूम फिर का वही आओगे। आमीन। जहां से शुरू वही वापस। अगर जेनेसिस 1 में पृथ्वी बेडोल था, सुनसान था, अब वहां पे रेस्टोरेशन का काम हो रही है, तो बाइबल के हेड में भी रेस्टोरेशन का काम है। आमीन। और उस रेस्टोरेशन में वही चीजें वापस आएंगी जो पहले थी। जेनेसिस 1 में क्या था? जेनेसिस 1 से पहले एक सैतानिक किंगडम, उस सैतानिक किंगडम को फ्रीज करके खुदा ने अपने किंगडम को एस्टैब्लिश कर रहा है। दैट इज जेनेसिस 1। आमीन। तो रेवलेशन के आखिरी अध्याय क्या होगा? दोबारा सैतानिक किंगडम का एक नील। आमीन। और दोबारा जेनेसिस 1, दोबारा खुदा अपने किंगडम के एस्टैब्लिश करेगा। आमीन। जब बाबेलोन कहते हैं, जब खुदा ने जेनेसिस 1 में पृथ्वी को एस्टैब्लिश किया, वहां खुदा ने बीज नहीं डाला, बीज ऑलरेडी पृथ्वी में था। आमीन। सिर्फ खुदा को उस बीज को लेकर आने के लिए रोशनी को लेकर आना था। हालेलुया। वैसे आज खुदा को रेवलेशन की हेड में अपने किंगडम को लेकर आने के लिए खुदा को दोबारा अपने बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। खुदा का दोबारा बीज डालने की जरूरत नहीं है। बीज इस पृथ्वी में ही है। आमीन। उस पृथ्वी को सुंदर बनाने वाले बीज है, वही छुपी हुई है। लेकिन वो एक कमांडमेंट की इंतजार कर रही है ताकि खुदा की वचन हो और वहां पर रोशनी हो, ताकि वो बीज अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे। वो बीज बाहर नहीं है, खुदा को बीज डालने की जरूरत नहीं है। अब खुदा को दोबारा आदम बनाने की जरूरत नहीं है। आदम की ओरिजिनल सीड इस पृथ्वी में ऑलरेडी है, खुदा ने प्रोटेक्ट कर रखा। ऐसा नहीं खुदा की लीनेज पूरा आदम की लीनेज खत्म हो गया, अब खुदा को एक नया लीनेज बनाना नहीं। खुदा
एक लाइट को आना है, एक लाइट एंड एक साउंड, और वो लाइट और वो साउंड दोबारा क्रिएशन को शुरू करे। आमेन। और वो लाइट और वो साउंड हमारे दिल में दोबारा उतर के आए। वो सेम पिलर ऑफ फायर और वो सेम वॉइस ऑफ गॉड। अगर वो पिलर ऑफ फायर और वॉइस ऑफ गॉड दोनों उतर कर आए, इसका मतलब है क्रिएशन दोबारा चालू हो गई। आमेन। अब पानी हटेगा। आमेन। अब पानी ऑटोमेटिकली हटेगा और पानी के पीछे नीचे कहीं पे भी जीव छिपा हुआ है वो ऑटोमेटिकली अपने ओरिजिन में आएगी, क्योंकि खुदा का सृष्टि का मूल तत्व ये है, और एक बीज अपने अपने को उत्पन्न कर, चाहे वो करोड़ों साल पड़े रहे, अरबों साल पड़े रहे, उसके बाद भी उसके ऊपर लाइट आती है, वो अपने कैरेक्टर में एक्सप्रेस करेगा। ओरिजिनल सीड को कितने साल रखो आप, वो अपने आप में एक्सप्रेस करेगा। आमेन। और 6000 सालों तक खुदा ने अपने बीज को बचा कर रखा है। ऐसी लीडेज को ऐसे देखा खुदा की वो मेगापिक्सल कैमरा, वो मेगापिक्सल कैमरा उस जीन्स को ऐसे देखता रहा, जीन ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल कर रही है। आपकी पूरी जीनियोलॉजी, आपकी पूरी जेनेटिक्स खुदा जानता है। आमेन। आप लोग डिस्कवरी चैनल में कभी देखा? वो डिस्कवरी करने वाले क्या करते हैं, उस जानवर के अंदर एक चिप डाल देते हैं, डाल के उस जानवर को जंगल में छोड़ देंगे, छोड़ के आकाश में हेलीकॉप्टर में एक एंटीना लेके पीछे भागते रहेंगे। वो जानवर जा रही है, वो एंटीना दिखाएगा, ये रहा वहां पे है, ये रहा वहां पे, ये रहा वहां पे। 5 महीने 6 महीने ये वो एंटीना को लेके उस जानवर के पीछे भागते रहेंगे, क्योंकि उसका अंदर जो चिप है वो उस एंटीना का करंट का सिग्नल देगा, और वो एनिमल को वो 6 महीने 1 साल तक उसको वीडियो करते रहेंगे। आमेन। और एक चिप को लेके एक बंदा आसमान से हेलीकॉप्टर से उसको वॉच कर सकता है। आमेन। क्या हमारा खुदा क्या अपने जीन्स को वॉच नहीं कर सकता? चाहे वो जीन कहीं पे भी हो, चाहे वो जकरी हो, चाहे वो विशाल स्त्री हो, वो जीन कहीं पे भी हो, वो एंटीना जो रेडार है वो ठीक उस सामने उनके पास पहुंचती है। एड्रेस पूछ के नहीं पहुंचता, अरे वो सामने आगे कहां रहती है, एड्रेस नहीं पूछता, एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचता है। आमेन। जकरी की ऊंचाई सिग्नल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, खुदा के सिग्नल को, हमारा सिग्नल डिस्टर्ब हो सकती है। जहां सिग्नल भी नहीं है वहां जकी सोच रहा कि आप यहां सिग्नल नहीं आएगा, खुदा कैसे बचा आएगा। आमेन। वो चीज में सिस्टम ऐसे है, कहीं मैं पूरा देख के आया हूं यार, पूरा सिग्नल कंट्रोल मेरे पास ही है। वो किसी विश्वास में ढूंढने के लिए एड्रेस पूछ के नहीं गया। आमेन। आप वैसे भी किसी विश्वासी यीशु मसीह के पास आने के लिए एड्रेस नहीं पूछा, वो सीधा उसके पास पहुंचे। आमेन। ये दोनों एक साथ जुड़े हुए, और खुदा ने जब गुनाह आया उसके बाद जो गॉडली रॉयल कैरेक्टर जो है, जो आदम के अंदर का रूलिंग कैरेक्टर था, उसको शैतान छूने से पहले ही खुदा ने उसको सील कर दिया। किसी रॉयल कैरेक्टर को शैतान को छूने ना दिया। अब बता, जब जेनेसिस 1 में आप लोग पढ़ सकते हैं, ट्वेंटी 27 पढ़िए, आदि करना ఒకటే అధ్యాయం 26, 27, 28 पढ़िएगा, टाइम स्टार्ट करने के लिए। And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it,
and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. जब पहले अध्याय में खुदा ने मनुष्य को बनाया, उसका नाम आदम नहीं था। जब पहले अध्याय में खुदा ने मनुष्य को बनाया, क्या उसका नाम आदम था? पहला अध्याय के मनुष्य का दूसरा नाम है, दूसरा अध्याय के मनुष्य का दूसरा नाम है। आमीन। अब दूसरा अध्याय के आदम में इसलिए हमारा नाम मैकडोन है, रेजी है, मैथ्यू है, लेकिन दूसरा अध्याय के दोबारा पहला अध्याय में जाएंगे तो हमारा नाम दोबारा चेंज होगा। आमीन। आप एक नया नाम पाएंगे। आज हम बुलाए जा रहे हैं, भाई रेजी को बुलाते हैं, भाई मैथ को बुलाते हैं, यह हमारा एथलीट नाम है, लेकिन हमारा यूनिवर्सल नेम है। आमीन। एक यूनिवर्सल बॉडी का एक यूनिवर्सल नेम है, उस नाम को सिर्फ खुदा ही जानता है। हालेलुया। क्या पहला अध्याय में जहां उसका आदम बुलाया, वहां पर बोला कि मनुष्य और मनुष्य करके उनके क्या बोलते मेल एंड फीमेल बनाया, और खुदा ने उनको आशीष की और अधिकार दिया। 28 पर हिंदी में पढ़ सकते हो। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। जब मनुष्य और मनुष्य को खुदा ने आशीष दी फूलो फलो करके, यहाँ शादी नहीं करी, लेकिन दूसरा अध्याय में जब आदम अकेले था, खुदा ने अव्वा को बना के लेके आते आदम के साथ शादी कराया। जो पहले शादी हो रही है, शादी बात तो प्लस करना चाहिए फूलो फलो। आमीन। रियल ब्लेसिंग तो यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन दूसरा अध्याय में जिस मनुष्य को खुदा लेके आया उसको कोई आशीष नहीं दी, कोई अधिकार नहीं दिया। सारे अधिकार और आशीष उस मनुष्य को दिया जो पहले अध्याय में बनाया। आगे भी दूसरा अध्याय में क्यों नहीं दिया? अगर दूसरा अध्याय में जिस मनुष्य को मांस और लहू से बनाया, मट्टी से बनाया, उस मनुष्य को अगर खुदा ये अधिकार दे देता है, तो वो अधिकार पूरी मनुष्य जाति हो जाता है जो मांस और लहू में आते हैं, जो शैतान की संतान भी है। आप लोग समझ रहे हैं? और दूसरा अध्याय में खुदा ने कोई आशीष का अधिकार की बात नहीं करा। खुदा को पता था कि इस मांस से, अगर इस आदम को मैं अधिकार दूंगा और इस औरत को मैं अधिकार दूंगा, इनके द्वारा आने वाले हर एक संतान उसको क्लेम करेंगे और मुझे उस अधिकार को वापस लेना नहीं पड़ेगा, मैं ले नहीं सकता हूं, उनके पास वो अधिकार हो जाएगा। ऑटोमेटिकली सर्पेंट सीड भी उस अधिकार में आ जाएगा। आमीन। इसलिए खुदा सेकंड जो मनुष्य बनाया उसको अधिकार नहीं दिया। खुदा ने फर्स्ट चैप्टर में बनाया हुआ आदमी को अधिकार दिया कि फर्स्ट चैप्टर में जो बनाया हुआ आदमी और औरत है वो खुदा का स्पिरिट रूप है। आमीन। यही है खुदा का ओरिजिनल जनरेशन। जो पहले अध्याय में बना गए जितने हैं वो है खुदा का फैमिली। हालेलुया। उनको उसने कहा तुम फूलो फलो और पृथ्वी को अधिकार करो। यह अधिकार खुदा ने अपने बच्चों को दिए थे। आमीन। लेकिन बाद में कुछ लोग आके शरीर में जुड़ गए, उनको यह अधिकार लागू नहीं होता। और समझ रहे? और फर्स्ट चैप्टर का जो बॉडी है वो स्पिरिट बॉडी। हालेलुया। मैं बोला था पहले कोर्नी में लिखा है इस पृथ्वी की शरीर भी है और आकाश मंडल का शरीर भी है। वो लिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज। तो हम पहले कौन से बॉडी में थे, सेकेंड कौन से बॉडी में थे? पहले हम उस बॉडी में थे जो पूरी यूनिवर्सल बॉडी थी। वो पूरी यूनिवर्सल बॉडी था। खुदा पूरे यूनिवर्स का खुदा है। अगर वो आप उसी स्वरूप में है तो आप भी
आप हेल्थ छोड़ के इस बॉडी को कहीं नहीं जा सकते। आमेन। ये बॉडी सिर्फ उस जगह के लिए बनाई गई, सिर्फ इस पृथ्वी में रहने के लायक हो। हालेलुया। और बना के इस पृथ्वी को एक शक्ति दे दिया, मनुष्य को ऐसे पकड़ कर रखा कि छोड़ेगा तो यूनिवर्स में चले जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? सारे टीचर्स बैठे हैं, आप ग्रेविटी पावर बोल रहे हैं। अगर पृथ्वी ऐसे गोल है, कोई यहां पे खड़ा है सिर्फ उसकी हिस्सा है, कोई यहां खड़ा है सिर्फ उसकी हिस्सा है, ऐसे ऐसे चिपके हुए हम। आमेन। कोई नॉर्थ पोल में वो ऐसे है, कोई साउथ पोल में वो ऐसे है, सब उस बॉल में ऐसे चिपके हुए। और ये ग्रेविटी पावर जैसे उनको छोड़ जाएगा, हम पता नहीं क्या सोच के रखे, हम एक विचार में हम सोचते हैं कि पृथ्वी हमारा फ्लोर है, आकाश हमारा टेरेस है, ये हम सोचते हैं। हमारे माइंड में एक बात है भैया, हम पृथ्वी में है, ये कहीं सेट है पृथ्वी, और आकाश में टेरेस है, ये दोनों भी जानते हैं। असली में ऐसे नहीं है। ना तो पृथ्वी की कोई बाउंड्री है, ना तो आकाश हमारा टेरेस है। आमेन। ये पूरी यूनिवर्स में हम लटके हुए, समझ रहे? अगर खुदा ने इस पृथ्वी में वो आकर्षण शक्ति नहीं रखता तो हम ऐसे उड़ते रहते, पता नहीं कहां से काम कर जाए। खुदा ने इस बॉडी को बना के, इस बॉडी को हेल्थ को बना दिया, ये हेल्थ में रहेगा, हेल्थ में मरेगा। आमेन। ये कौन सा बॉडी है? सेकेंड चैप्टर का। लेकिन पहला जो बॉडी वो नहीं है, पहला जो बॉडी यूनिवर्सल है। उस बॉडी में जीसस क्राइस्ट था। वो अगर मैं आप ऊपर हो, नीचे हो, आप अपने बॉडी में यहां हो, समझ आया आपको? इसी बॉडी को मैं थोड़ा सा देखा था, यहां पे थे, बोला भाई 1 मिनट रुको, मैं टॉयलेट जाके आ रहा हूं, जैसे बोल के यहां से गए, वहां से आ जाओ, मैं जाके बचा करके आ गई। लोग मेरे पास मैं मेरा वॉशरूम गए और वहां से फोन आ रही है, भाई बेटा तू यहां बचा कर रहे, अब समझ आ रही है? ये कौन सी बॉडी है जो फिलिपुस को एक जगह से दूसरे को उठा के ले गया? आमेन। वो एक ही टाइम में यहां भी था, एक टाइम में वापस बैठना थे, मैं यहां बिस्तर में मेरा बारी पड़ी है, मैं उठ के सब कुछ देख रहा हूं। आमेन। मां साहब प्रभु खुदा के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, बात सच है। लेकिन मां साहब प्रभु से हट के एक बॉडी आपके अंदर है। आमेन। आप उसमें बंधे हुए, एक सीक्रेट खुदा ने आपके अंदर लॉक करके रखा है, और उस बॉडी के अंदर वो अधिकार है। अब आप समझ पाए, सेकेंड बॉडी में अधिकार नहीं है, फर्स्ट बॉडी में अधिकार है। आमीन। और इस फर्स्ट बॉडी का, ये जो बॉडी एर्थली बॉडी है, इस एर्थली बॉडी के अंदर वो हेवनली बॉडी की छिपी है, और वो हेवनली बॉडी के अंदर वो कैरेक्टर है। हालेलुया। और खुदा ने ऐसे छुपा के रखा, उसने कहा जब टाइम आएगा, जब मेरा टाइम आएगा अपने किंगडम में लाने के लिए, तब मैं अपने राज को एस्टैब्लिश करूंगा, अपने राज के पुत्र को लेके आऊंगा। आमीन। और शैतान को उस कैरेक्टर्स को छूने नहीं दिया, और वो छू नहीं सकता। और खुदा ने उस कैरेक्टर्स को, उस जीन को एक बड़ी पासवर्ड से लॉक कर दिया। वो पासवर्ड उंगली नहीं है, फिंगरप्रिंट नहीं है, कुछ नहीं है। वो पासवर्ड था वॉइस पासवर्ड। अब समझ में आई? उंगली की पासवर्ड पे डुप्लीकेट कर देते हैं, स्किन लगा के फिंगरप्रिंट लगा देते हैं। आमीन। हाथ पासवर्ड चेंज कर सकता है, लेकिन आपका वॉइस का एक पासवर्ड है, जो आप बोलोगे वो खुलेगा। आमीन। जब आदम गुनाह में गिरा और जब बाहर जा रहा था,
से पहले ही वो अपने सारे चीजों को समेट के एक जगह में लॉक कर दिया। उसने एक दिन वापस आधा मारेगा, दोबारा ये सब चीजों में खोल दूंगा। अब उस राज की कोई भी बात को शैतान के हाथ में नहीं दिया। आमीन। और उस बात को सिमट के उसको उस जगह में रख दिया, वहां 4 जानदार सिक्योरिटी के लिए है। आमीन। और बाइबल में लिखा है उस जगह में जो चीजें रखी गई है उसको देखना तो चुना तो अलग बात है, उसको देखना भी नामुमकिन है। इतनी हाई सिक्योरिटी में कोई चीज रखी गई। हालेलुया। और खुदा ने आप हमारे टाइम पे उस हाई सिक्योरिटी से रखा हुआ जाकर चीज को उठा के वापस पृथ्वी में ले गया। आमीन। स्वर्ग में आधा घंटे का सन्नाटा क्यों हो गया? सारे एंजल्स युगानु देख के आ रहे, ये किताब यहीं पे है, किताब का प्रोटेक्शन हो रही है, ये किताब किसी खास लोगों का है, इसको बहुत सिक्योर रखा है। तो उस वक्त उसको वर्शिप करते रहे, उनको देखते रहे। अब अचानक एक दिन उस किताब वहां से मूव हो रही है। आमीन। इतनी हाई सिक्योरिटी में जो किताब ऐसी मूव हो रही है तो सारे एंजल्स, क्योंकि जहां पे खुदा है वो आराधना है। आमीन। जहां खुदा जा रहा है वहां आराधना जाती है, जहां खुदा जाता है बैंड बाजा उसमें जाता है। आमीन। तो जहां खुदा है वहां स्वर्गदूत है, आराधना है। और खुदा मूव हो रहा है, खुदा का सिंहासन मूव हो रहा है, साथ साथ वो जो चीजें रखी हुई है वो 4 जानदार के बीच में वो भी ट्रैवल कर रहा है। आमीन। जब वो ट्रैवल होके स्वर्ग को छोड़ के नीचे उतर रहा है तो स्वर्ग तो समझ नहीं पाए कि अब किताब क्या मूव हो रही है। अब वो किताब नीचे उतर के आ रहा है तो स्वर्ग खाली हो गया। अब स्वर्ग में आराम नहीं है और स्वर्ग में सन्नाटा है, क्योंकि वो किताब और किताब को रखा हुआ व्यक्ति दोनों के हाथ ट्रैवल कर रहे हैं। इसलिए हाफ एन आवर का साइलेंट हो गया, क्योंकि उस आधा घंटे में वो किताब को कहीं से कहीं शिफ्ट कर दिया। आमीन। उस आधा घंटे में वो किताब कहीं से कहीं शिफ्ट हो गया। अब यार हम इसका फिर से टाइम नहीं है। जब दूध आया, शारा को बोला एक सीजन के अंदर तुम गर्भवती हो, एक सीजन, एक सर्टेन टाइम है। आमीन। काल क्या बोलते हैं हिंदी में? एक सर्टेन टाइम, निश्चित काल। निश्चित काल में तुम गर्भवती हो जाओगी। आमीन। और ये क्लाउड जो हमारे पास उतर के आया वो 28 ऊपर के उतर के आया। आमीन। क्योंकि वो जो वचन वो ट्रैवल कर रहा था वो एक जगह से दूसरी सुरक्षित जगह में जा रहा है। हालेलुया। और 28 लगभग 28 मतलब आधा घंटा 28 फरवरी और 28 मतलब पे स्त्री का साइकिलिंग है। आमीन। ठीक है। अब सारा को बोला था कि एक सीजन में एक सर्टेन टाइम में गर्भवती होगी। हालेलुया। तो पूरा एक सीजन है, पूरा एक टाइम है। और उस साइकिलिंग में वो वचन जो हेवन में था, जिसके द्वारा अब्बा गर्भवती होनी चाहिए थी, जिसको अब्बा ने मिस कर दिया, उसके द्वारा उसने एक सनम गॉड को लेकर आना था। उस बीज को, उस जीन्स को प्रोटेक्ट करके रखा। उसमें से एडम जैसे ही एक और व्यक्ति निकले। एडम खुदा का बच्चा था और एडम से निकलेगा वो एडम का बच्चा होगा, वो भी खुदा का बच्चा होगा, वो एडम जैसे ही होगा। उस जीन को, उस सीड को खुदा ने प्रोटेक्ट करके रखा। खुदा ने कहा इस सीड को मैं लैब से निकालूंगा और लैब से
मरियम को क्या बोला गया? मरियम को मैं कैसे बच्चा पैदा करूंगी, मैं पुरुष को नहीं जानती, मगर चिंता मत कर, खुदा का बल तुम्हारे ऊपर चाहे, खुदा को बल तुम्हारे ऊपर, जो खुदा का बल तुम्हारे ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिक तुम क्या हो जाओगे? तो 1963 में आपका मेरे ऊपर क्या आया? अब एक क्वेश्चन मार्क में थे, अब कैसे उस जीन को पाएंगे, अब कैसे वो राष्ट्रीय वंश बनेंगे, अब कैसे उस जीन को पाएंगे? खुदा का कोई चिंता करने नहीं है, तो उस क्लाउड के अंदर उस परम प्रधान का छाया तुम्हारे ऊपर छाएगा, उसकी सबूत तेरे ऊपर आएगा, और जैसे वो प्रूविंग करेगा वो ऊपर से दिखाई देगा और नीचे आपके अंदर वो जीन ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। और जीन को मैं क्विकनिंग करूंगा, उस पासवर्ड को हजारों साल के बाद मैं खोलूंगा, जब मैं वचन बोलूंगा आपके अंदर जो सालों के अंदर वो नीचे पानी के अंदर छिपा हुआ वो बीज इस ओपन साउंड से वो जीन क्विकनिंग हो जाएगी और आपके अंदर से वो गॉडली कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होंगी। जब गॉडली कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगी तब पौलुस की बात पूरा होगी, सृष्टि देखेगी, सृष्टि पहचानेगी, अरे ये कैरेक्टर तो गॉडली कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर किसी खास खानदान का है। जब हेल्प ने समझा जीसस क्राइस्ट वहां पे खड़े थे, उस पानी वहां पे इधर उधर तूफान हो रही थी, यीशु खड़ा वहां पे और यीशु ने उसको डांटा, और जैसे यीशु ने डांटा सृष्टि समझ गई ये कुछ खास खानदान का है, बाकी आवाजें नहीं पहचानती, सृष्टि समझ गया ये कुछ खास खानदान से है और उसकी बातों को मैं मानना ही पड़ेगा। और 2000 साल पहले वो खास खानदान से एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि मैं उस बीज को तुम्हारे अंदर डालूंगा, मैं उस राज को वापस नहीं आऊंगा। अब राज के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी राज का पुत्र पैदा होंगे, राज का पुत्र कहां से पैदा होगी? ये छिपे राज के पुत्र को लाया नहीं जाएगा, बीजों को लाया नहीं जाएगा, राज का पुत्र यही छिपे, सिर्फ उसकी क्विकनिंग पासवर्ड को क्विकनिंग करने के लिए वो वॉइस पासवर्ड बोलेगा, वो वॉइस पासवर्ड कुछ और नहीं है, दैट इज द सेवन थंडर्स। योना लिखने में ज्यादा बुरा नहीं पासवर्ड लिखो मत, ये लिखने वाला पासवर्ड नहीं है, ये साउंड पासवर्ड है। जब मैं बोलूंगा तब आप क्विकनिंग होगी। 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पे उसने वो पासवर्ड बोला, कलवरी खुल गई। ये पासवर्ड कोई और नहीं बोल सकता। अब हमें याद है जो कलवरी क्रूस पे उसने बहुत जोर से चिल्लाया, क्या बोला लिखा नहीं मैंने, वो पासवर्ड है। पहले बोला हेली हेली लामा समझते नहीं, लिख दिया, लेकिन सेकंड में क्या बोला पता नहीं, क्या कोई आवाज से बोला, तुरंत चट्टानें तरस गई, एर्थक्वेक आ गया। जो आदम से लेके इतने सालों से जो उनका हनु भी नहीं बचा, मट्टी से मट्टी हो गए, उनकी कब्रें खुल गई, वो पासवर्ड उस जीन्स को बिगड़ी कर दिया। और वॉइस गिराना पुकारती है, उस जीन ने बोला, इस जीन ने जवाब
काम खुदा की स्वार्थ आत्मा से होता ही नहीं। इसलिए उसके बाद 2000 साल के बाद दोबारा रेवलेशन 10 में वही परमेश्वर उतर के आ रहा है। कह रहे थे वो जीन सिर्फ मेरा वाइस से ही खुलता है। आमेन। वो कहीं और नहीं खुल सकता। वो मिकाएल गाब्रिएल कोई एंजल से निकलेगा। दोबारा अगर वो जीन क्विकनिंग होना हो तो पास्टर मुझे ही बोलना है। तो आसमान से ऊपर ही उतर के आ रहा है, किताब से उतर के आ रहा है, अपने आप उतर कर रहा है और बहुत जोर से चिल्लाया है। सिर गरज गया। जब वो आवाज आई, बाइबल ने कहा दिस इज द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह का आगमन है। ये बोला तुझे लेकिन लिखने के लिए मना कर दिया। योटा पूछ सकता है प्रभु हमने बोला है आरसी को लिखने के लिए बोला, ये लिखने के लिए क्यों नहीं मना कर? अगर यूजर नेम लिखा जाता है, पासवर्ड लिखा नहीं जाता। पासवर्ड लिखा जाता। जॉन जब मैं बात बोलूंगा, इस बात को बोलते टाइम इस बात को जवाब देने के लिए पृथ्वी में कुछ लोग होंगे। ये वन साइड मिनिस्ट्री नहीं है, ये डबल साइड मिनिस्ट्री है। जब ये वचन को लेकर वो पृथ्वी में, इस वचन को विश्वास करने के लिए कुछ लोग पृथ्वी में होंगे। जब इस मैसेज को लेकर आऊंगा, इस मैसेज को गहराई गहराई में पुकारेंगे। जब मैं बोलूंगा, आप पृथ्वी से कुछ नहीं बोलेंगे प्रभु मैं यहाँ पे हूं, तो उन चले जाएंगे। इज अ क्विक टाइम। हमारा कैरेक्टर पैटर्न से नहीं रहती। क्यों? अभी कैरेक्टर क्या हो गया? अभी कैरेक्टर में चेंज नहीं आ रही। अगर आप रियल में आप अपने आप को देखोगे कि आपकी कैरेक्टर कई गुना चेंज हो रही है। रैप्चर इज नॉट अ वन डे इवेंट। ये नहीं कि रैप्चर एक दिन में अपना ऐसे लेते रहेंगे, ऐसे मजाक हो जाएंगे, नहीं। इट्स अ प्रोसेसिंग। आप पता है जो मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है, एक ही दिन में अंडे से चूजा नहीं निकला। वो मुर्गी कुछ नहीं करता, मुर्गी काम कुछ नहीं, जाना खाना आगे उसके ऊपर बैठना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है वहां पे। वो उस मुर्गी को उस अंडे के ऊपर बैठता है और प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक चलेगा अंडे के अंदर। उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस, वो एटमॉस्फेयर अंदर चेंजेस लेकर आए। जो काम उतर के आया है उस मैसेज में आपने बड़े उस अंडे के अंदर वो मुर्गी कुछ नहीं करेगी। अगर अभी आग में आया, उंगलियां नहीं आई, आग में आया, कब आया, कुछ सवाल नहीं, ऑटोमेटिकली आएगी। वो मुर्गी की उपस्थिति, वो प्रेजेंस उस अंडे के अंदर चेंजेस लेकर आए। बाहर सिर्फ अंडा ही दिखाई दे। अरे ये तो अंडा है, तो अंडा है, उसका अंदर जीवन है, चेंजेस हो रही है, एक जीवन उत्पन्न हो रही है वहां पे, और उसके हाथ आगे पैर आगे दिख रही है, नहीं दिख रहा भैया, व्हाइट अंडे दिख रहे हैं। चिंता मत करो, तुम अंडे तोड़ दोगे मत देखो होगी नहीं होगी नहीं होगी, अब मार दोगे। जिस दिन वो बच्चे मैच्योर हो गए, वो खुद अंडे तोड़ के बाहर आएंगे। अब अंडे तोड़ दोगे ये विश्वासी नहीं है, ये विश्वासी नहीं है, विश्वासी नहीं, नहीं नहीं। अगर वो खुदा भी बच्चा है, एक दिन वो खुद अंडा तोड़ के बाहर आएगा। इस शरीर को तोड़ के वो यूनिवर्सल बॉडी एक दिन बाहर आएगा। इसके लिए आपको कोई नहीं, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उस उपस्थिति में बनाना। जिसने वो काम को शुरू किया वो काम प्रकट करेगा। यीशु मसीह के बारे में बात करना, यीशु मसीह आ रहा है करके बोलना, और यीशु मसीह के बारे में बात करने में बहुत फर्क है। आप समझे नहीं? अब पूरी दुनिया क्या बात कर रही है? यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है।
सिर्फ एंटिक में सिर्फ विश्वासी बात करता है यीशु मसीह कौन है। वो कह रहे भाई 3 मसीह एक है, और एक 3 है, वो कुछ भी कह रहे हैं, एक 3 में, एक 3 एक में, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कौन है, रियलिटी में यीशु मसीह कौन है, वो रेवलेशन किसके पास है? अब हमारे पास वो पैसे नहीं, यीशु आ रहा है, खुदा के राज आ रहा है, खुदा के राज में जाना है, नहीं, हम ये बता दें कि खुदा की राज है ही क्या? आप उस राज से आए, अब राज बरदारी आ गई, उस पेट्रोल कामदार आ गया, वो प्रजा पृथ्वी पर आ चुका है, आने वाले पृथ्वी पर आ चुका है। आप पहचान रहे नहीं पहचान रहे, सृष्टि पहचान रही है, सृष्टि की खुदा की बच्चा को खुशबू आ गया, ये सृष्टि को बंद कर दिया, ओ खुदा के बच्चे दोबारा वापस आ गए, उस समझ में आ गए कहीं ना कहीं कैंपस है, बहुत जल्दी वो सीन पाएंगे, वो सीन में आएंगे तो पूरी दुनिया एक बार हिलाए जाएगी। इतनी जबरदस्त पृथ्वी लाई जाएगी जिससे पहले कभी नहीं हुआ। अब वो बिल्कुल एक शॉर्ट क्विक टाइम के लिए आप जाकर दूसरों को बताने से पहले भैया मैंने देखा है, मैंने यीशु मसीह देखा है, मैं हूं ये, आप किसी को बताने से पहले आप क्या हो जाए, आप उस सीक्रेट को शेयर नहीं कर पाओगे। हालेलुया। क्या बताइए आप, हम पहले अध्याय में हैं, हम दूसरा अध्याय में हैं, हम दूसरा अध्याय में हैं, जेनेसिस दूसरा अध्याय में है कि पहला अध्याय में? दूसरा अध्याय के आदमी के पास कोई अधिकार नहीं, उसको शादी करा दिया, जाओ अपने पति साथ रहे। आमेन। लेकिन सारी अधिकार, सारी ब्लेसिंग्स उसका है जो पहला अध्याय है। आमेन। अब बताइए, अब हम कम्युनिटी लेना चाह रहे हैं, राजा की टेबल पे कौन खाएगा? जो राजा की टेबल लगा होगा उसमें हम लोग बैठेंगे, कौन बैठेगा? वहां पे चेयर सबको रिजर्व होगा, ये चेयर इसका है, चेयर इसका है, चेयर इसका है, चेयर इसका है, उस फैमिली के लिए और रिजर्व है। वो एक राजवंश है, एक राज खानदान बैठेगा। ये सोच रहे बोला जब तक मैं दोबारा इसको अपने राज में ना पी लूं, अपने पिता की राज में ना पी लूं, इस मेरा उतारना है। वो कहेंगे मेरे फैमिली के साथ बैठ के इसको खाने के लिए मेरा मन उतारना हो रही है। हालेलुया। अभी तो मैं आप लोगों के साथ खा रहा हूं, लेकिन मेरा मन चाहता है कि आज ही हम कैसे एक साथ बैठ के खाते थे अपने पिता के घर में, वैसे मेरा मन चाह रहा है मेरा पूरी परिवार के साथ बैठ के दोबारा मैं खाऊं। हालेलुया। जब मेरा पूरी परिवार होगा और पूरी परिवार के साथ बैठ के मैं खाऊं, उसके मेरे हृदय उतावला हो रही है। आमेन। बहुत रियल कम्युनियन, उस परिवार वाले बैठ के एक साथ बैठ के अपने अपने रिजर्व प्लेस में बैठ के उस खानदान वाले जो खाते हैं उसको बोलते हैं राज, वो टेबल बैठ के खा रहा है। तो आप कम्युनिटी लेंगे, अभी ये कम्युनिटी किसके लिए? जुदास खा रहे थे तो रोटी डब्बा में बाहर कर दिया, समझ में आपको? जुदास खा रहे थे तो चेयर लगाए नहीं वहां पे, उसने बोला कि भाई तुम ले रोटियां खा, तू इस कांधे में नहीं खा सकते हो, और रोटी ले आ तू जा, और मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करूंगा। कम्युनिटी टेबल में किसी तरह से बोल बातें करें, वो अपने बात करने से पहले जुदा से बाहर निकाल। आमेन। मैं बताऊं, खुदा रियल
टेबल लगाने से पहले, आज तो हम ऐसे टेबल लगा रहे हैं, खुदा रियल टेबल लगाने से पहले बोतों को बात करेगा। वो हम नहीं करेंगे, वो खुद करेगा। इसलिए पहला कुरिन्थियों को मैं 2 मिनट बोलूंगा, मैं खत्म करूंगा। आज हमारे पास टाइम लिमिटेड है। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय में निकालिए, हमें पढ़े थे प्लीज क्विकली। छठी आयत पढ़ी। अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे खुदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया खुदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। खमीर और अखमीरी का फर्क है। खमीर एक्चुअली है क्या? जो रोटी बनाते हैं बिना खमीर का बनाते हैं तो रोटी बिल्कुल फ्लैट है, सख्त हो। सही बात है। मैंने थोड़ी रिसर्च करी, ये खमीर यूज करते क्यों है? अगर आप बेकरी में जाओगे, बिस्किट में, केक में, बन में, आज में ईस्ट डालें, वो ईस्ट उस आटा को ऐसे बना देगा, वो उबल के आ जाएगा ताकि रोटी ऐसे फूले। ये उस आटा का नेचुरल कैरेक्टर नहीं है, समझ मानिए। नेचुरल आटा ऐसे फूलता नहीं है। नेचुरल आटा हो, नेचुरल मैदा हो, ऐसे फूलेगा नहीं। उसको फुलाने के लिए, उसको कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ डाला जाता है जो नेचुरल में उसका कैरेक्टर नहीं है। उस कैरेक्टर को उस पर लाने के लिए किसी को जोड़ना पड़ता है। हमें अगर रोटी फूलना है तो खुदा ने ये यीस्ट वाले तत्व को घेरने के लिए रखा। जब उसने हर चीज को रखा, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम सब कुछ रखा है, थोड़ा यीस्ट भी डालेगा उसमें। पता था मैं आगे जाकर मेरे बच्चे रोटी बनाएंगे तो रोटी ऐसे फुल फुल का आएगा, फुल का ऐसे फुल फुल का आएगा। इस तत्व को खुदा ने उसमें रखा ही नहीं। और जिस तत्व को रखा नहीं है, उस तत्व को उसमें जोड़ा जा रहा, इसको बोलते हैं खमीर। आमीन। और कह रहे उस खमीर को निकाल दो। खमीर खुदा को पसंद नहीं है। वो कह रहा कि 7वां आयत में आप खमीर को पर्सनल में लेकर आए, पर्सनल रूप में। तुम भी खमीर रूपी ना हो। 7वें आयत में प्लीज। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया खुदा हुआ आटा बन जाओ। अब ये आटे की बात नहीं कर रहा है, आटा में से खमीर निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, पुराने नियम में। अब यहां बात आटा में खमीर मिलाने की नहीं है, अब यहां पे जीवन की बात आ गई। अब वो आटा की जगह में आप और मैं आ गए। समझ रहे? पुराने नियम में आटा था, उसमें खमीर मिलाना नहीं मिलाना, वहां पे आटा की बात थी। लेकिन यहां पे पौलुस आटा की जगह में आप और मुझे रख रहा है। कह रहे उस खमीर आपके अंदर मत डालो, उसको उठा कर फेंको, क्योंकि हमारा फंसे का जो फंसे का बलि है वो ऑलरेडी हो चुका है। हालेलुया। अब इसको आगे एक्सप्लेन करेगा 8वें आयत में। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। अब पौलुस कह रहे आओ हम एक त्योहार बनाए, हम एक पासपोर्ट बनाए, हम उस रियल कम्युनिटी में जाए। हमें कहीं जाने की बात कर रहा हो, एक पार्टी की बात कर रहा है, एक फुट की बात कर रहा है, गैदरिंग की बात कर रहा है। आओ अब उस जगह में जाए। कहीं ले जा रहा हमको पौलुस, और उसको बनाने के लिए वो कह रहे खमीर क्या है। 9वीं आयत। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, ये नहीं कि तुम बिल्कुल। अब यहाँ पे कोर्स सुनिएगा, उसमें 2 मिनट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा सब्जेक्ट यही है। अब पौलुस कह रहे हैं कि मैंने तुम लोग को लिखा नहीं है विचार की लोगों के साथ मत रहना।
अंधकार के लोगों से, दुनिया के लोगों से तो बच के रहना करके मैं लिखा था, नहीं लिखा था, लिखा है। 10वें आयत में उसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो। मैं ये नहीं बोला जो लोग दुनिया में विचार करते हैं, दुनिया में मूर्ति पूजा करते हैं, दुनिया में गंदे काम करते हैं, उनसे अलग हो। ये मतलब है दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सारे काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम मुझसे अलग हो जाओ। ये मैं पढ़िए क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। अगर तुम दुनिया में ऐसे लोगों को ढूंढ के अलग होते रहोगे तो पूरी दुनिया से अलग होकर संन्यास ले लोगे। मैं दुनिया में ऐसे लोगों से अलग होने के लिए नहीं कह रहा हूं। अब सपने सिर्फ दुनिया से होने के लिए नहीं है। अब वो सुनिए गौर से अगले बात। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। मगर आप समझे, आप पैसे भाई मैं बाबा से बात नहीं करता हूँ, वो गाली देते हैं। मैं मामा की हमें रहता हूँ, मूर्ति पूजा करते हूँ, रोमन कैथोलिक है। मैं बच्चों को गाली रेमनी भेजता हूँ, वो लोग क्रिसमस बनाते हैं। तो हम कहते हैं उनसे सेपरेट होने के नहीं बोला। ऐसे सेपरेट होना तो आपको पूरी दुनिया सेपरेट होना पड़ेगा। पौलुस कहते हैं सेपरेट उससे होना है जो तुम्हारा सगे भाई बहन है, जो इस मैसेज को जानते हैं, जो क्रिश्चियन कराए जाते हैं। आप लोग इसकी समझ में आ रही है? पौलुस कह रहा है अगर यहां तुम्हारे बच्चे, मैंने स्कूल में एक बार मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ा था कि आपके बच्चों को आप कैटेकिज्म पे ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, 3 गुना सिखाएंगे। मैंने कहा मेरा बच्चा भगवत गीता पढ़ना मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आपको कैटेकिज्म नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरा बच्चा भगवत गीता पढ़ेगा तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो मतलब भाई ऐसे ही। जब ऐसे बाइक में जाता था, जैसे झंडे वाला बोलता पापा देखो बंदर है, वो कभी नहीं बोलेगा कि ये खुदा है। लेकिन उसके असली डेंजरस काम पे कैटेकिज्म में वह खुदा के नाम से धोखा हो रही है। उस बंदर को देख के वो नमस्कार नहीं करेगा, उस तक हंसेगा वो। लेकिन उसकी असली पायजन यहां पे है जो त्रिएकता को लेकर आके उसके अंदर बीज डालेगी। यही बोलना गलत है। आप समझ में आ रही है?
काम कर रहा है। खुदा को अपने बच्चे को इजिप्ट में रखना प्रॉब्लम नहीं है। इजिप्ट पूरी मूर्ति पूजक है। अपने बच्चे को मिस्र में रख के पूरी मिस्र को नहीं मारा, लेकिन जब आक्रमण जैसे एक बंदा उठा, पूरी मिस्र को नहीं मारा खुदा ने, वो गंदे काम करते थे, लेकिन जब अपनों के बीच में आकाम उठा, उसको मारने के लिए बोला। जो अपनों के बीच में काटा बोला उठा, उसको मारने के लिए बोला। तो रियल फाइट कहाँ पे आ गई? अबे सप्रेशन कहां से हो रहा है? अगर आप बच्चे के साथ चलो तब आप इसका संगति करेंगे। हमारा खतरा हमारे बच्चों के स्कूल में कॉलेज में नहीं बने, हमारी खतरा चर्च में। क्या आगे बच्चे क्या राइट आगे बोलेगा, अरे पापा मेरे पास स्कूल में सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। उसको पता है कि स्कूल में सारे बच्चे, वो कंपेयर स्कूल की बच्चों के साथ करेगा नहीं, वो कंपेयर चर्च में करेगा। वो भैया वो बच्चा रख रहे थे, वो भैया ने ऐसे बाल रखा, वो भैया ने ऐसे करा, मैं क्यों ना करूं। उसकी कंपेरिजन स्कूल से नहीं होगी, उसकी कंपेरिजन कहां होगा? क्या चर्च में बोल रहा है? पौलुस कह रहे हैं, उस आयत में पढ़िए। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना, क्योंकि मगर खाना भी नहीं खाना, तुम्हें कम्युनिटी कैसे खाओगा? जो ऐसे मानुष साहब, पौलुस कह रहे हैं खाना भी नहीं खाना, मैं खुदा की बोझ कैसे जाऊं? हेलो, समझ रहे हैं? खुदा की वचन सुपर कोटेड बर्फी नहीं है। खुदा ने हमें किताब दिया है, करवा करने वाला है। क्या हम कलीसिया के लिए कमी तो नहीं बन रहे? अपने परिवार के लिए कमी तो नहीं बन रहे? इस मैसेज के लिए कमी तो नहीं बन रहे? अगर आपको क्लोजली वॉच किया जाता है, आपके अनेक शब्द को तोड़ा जाता है, हमारे अनेक मूवमेंट्स को वॉच किए जाते हैं। अगले आगे पौलुस कह रहा है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। अरे मैं दुनिया के जगह नोवा के टाइम पे है, ऐसे हुआ भैया, ये लोग में ऐसा हुआ भैया, आज पुरुष कामी घूम रहे हैं, एक ये कम रहे हैं, अरे मुझे क्या मुझे बात कर रहा है? मुझसे तो मेरे बच्चे बचे हुए, हमारे बच्चे बचे हुए, हमारे भाई बहन बचे हुए, वो तुमको पता है ये सोमाइंड से ये समझने बोला, शरीर को मारने वालों से क्यों चिंता कर रहे हो? उससे चिंता करो जो आत्मा को मारता है। वो तो शरीर की गुनाह को नहीं करते, रियल जो चीटिंग है, रियल डिसीविंग तो यहां हो रही है। मैं बार बार को क्या न्याय करूंगा? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को, बाहर वालों को, दुनिया में न्याय तो खुदा करेगा, लेकिन कलीसिया का न्याय आप करोगे। दुनिया को अग्निकुंड में डालेगा, वो खुदा करेगा, लेकिन जब कलीसिया में ऐसे होगा, उसकी न्याय कौन करेगा? खुदा करेगा। पौलुस कह रहे उस मोटा को बात है, ये काम किसके हाथ में हो पाएगा? पढ़िए ब्रदर, तेरे में पढ़िए। परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। इंग्लिश में क्या लिखा होता है? But them that are outside, God judges. आउटसाइडर को तो खुदा जज करेगा ब्रदर। आउटसाइडर हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अगर जज की बात कर रहे, हम सेक्टर 6 की बात नहीं कर रहे हम अभी। अब पूरी दुनिया से आउट हो गए, हम यहाँ पे आ जाते हैं। पौलुस कह रहे क्या ऐसे उन लोगों से मिलने के लिए मना नहीं किया हमने, अब तो गलत पहचान कर रहे हैं हम लोग को। हम तो समुद्र की डेंजर समझ रहे, समुद्र में डेंजर नहीं है।
Therefore, put away from among them, among yourself, that wicked person. जो विकेट पर्सन है उसको पुट अवे, उसको बाहर फेंको। अगर सारी क्लास नहीं होगा उसको उठाकर बाहर फेंको। इसकी फैसला कलिसिया करो। अगर उस खमीर को हम आने देंगे तो खमीर पूरी कलिसिया को नाश करेगा। मैं आज प्रचार करने वाला नहीं था। भाई ने कल रात को मैं कल रात को प्रार्थना किया, सिर्फ प्रार्थना किया, मुझे कोई मैसेज देने नहीं मिला। मैं कार में आ रहा था, बैठे मैंने कहा प्रभु मैं क्या प्रचार करूंगा, कोई प्रिपरेशन कुछ नहीं था। तो ये आयत मेरे सामने आ रही थी, पहला कुरिन्थियों 5। मैंने कहा ये आयत मुझे बार बार क्यों आ रही है? मैंने कहा जरूर खुदा का कुछ काम है। ये आयत आज ही हमारे पास क्यों आना है? आपको समझ में आ रही है? इजिप्ट से सेपरेट बहुत पहले हो गया, मतलब 40 साल पहले हो जाती है, लेकिन वो 10 में से दो अलग होना है। इजिप्ट से अलग होना तो बहुत पहले आसानी से हो जाती है, लेकिन अब 10 और 2 का जो अलग होना है वो रेवलेशन के ऊपर, जीवन के ऊपर, विक्ट्री के ऊपर। आमेन। इजिप्ट से सेपरेट किया खुदा ने, लेकिन 10 से सेपरेट होना है कालेब जोशुआ को। या खुदा ये क्या सेपरेट करो, अब कालेब जोशुआ को उनको सेपरेट कर रहे, अब कालेब जोशुआ का रेवलेशन मैच नहीं हो रही। इजिप्ट में वचन की लड़ाई नहीं थी, इजिप्ट में ईगो की लड़ाई थी। और उनके साथ है पारो और मोसेस के बीच में ईगो की लड़ाई थी। पारो ये लड़ाई मैं कैसे छोड़ दूं उनको, वो वचन की लड़ाई नहीं है, प्रॉमिस की लड़ाई नहीं है, खुदा के सामने की लड़ाई नहीं है, वो दुनिया की लड़ाई था। वचन की लड़ाई कब हुई? तो 10 ने कहा नहीं हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, हम उस लैंड को प्रोसेस नहीं कर सकते, और काले का जोशुआ बोला नहीं हम प्रोसेस कर सकते हैं। या वचन की लड़ाई है, हम दुनिया की लड़ाई तो वो पहले लड़ चुके हैं, कलिसिया को छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया की लड़ाई तो लड़ चुके हैं। अब हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वचन की लड़ाई है। दाऊद कहता प्रभु जो तुम्हें तुच्छ मानता है उसमें तुच्छ मानता हूं, तो तुम्हारा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। जो इस मैसेज के साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं, चाहे वो हमारा लहू से साथ पैदा हुआ बच्चा क्यों ना हो, हमारा बाइबल क्यों ना हो, हमारा पापा क्यों ना हो। अब समझ में आ रही है? पौलुस ने क्या कहा, मैं दुनिया से अलग होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं किससे अलग होने के लिए बोल रहा हूं। और सब शांति हो गया। अगर कलिसिया के लिए आप कम बन रहे हैं, एक तो हम अपने आप ही हट जाए, पिता मुंडा के फैसला हमारा बहनों के लिए, हमारा भाइयों के लिए, हमारा जवान बच्चों के लिए अगर हम कमीर बन रहे हैं, मैंने लिखा किसी के टोकन के कारण बनना है सर, तो सिर पे पत्थर बांध के उसे सिर पे समुद्र में डाल दो। हम टोकन के कारण तो नहीं बनने कलिसिया। हमारा परिवार, हमारा कैरेक्टर, हमारा बातचीत है, हमारा स्टाइल है, हमारे कपड़े, हमारे बूंदाबांदी, मैं उदाहरण देता हूं। मेरा बच्चा आए से बहुत छोटा था, 2.5-3 साल का, नहीं रेबिका थी, जो आज कॉलेज तक में उससे पहले दिन स्कूल गई, मैसेज में पैदा हुई है, पहले दिन स्कूल गई, 12 बजे मुझे फोन आ गया। मैंने कहा इसने कुछ जरूर किया होगा, इसने जरूर फोन कर दिया। अब गए, वो टीचर ने बोला आप तो अंदर आइए, वो जैन स्कूल थी, फिर आपके बच्चे ने क्या बोला, मैंने क्या बोला, गाली तो नहीं दी होगी तो पक्का बताया। उसने टीचर को बोला तुम डेविल हो। मैंने पूछा क्यों टीचर डेविल बोला? तो टीचर बैठी थी उस टेबल के नीचे, टीचर की पैर दिखी होगी, टीचर की पैर में नेल पॉलिश थी।
हमने शुरुआत में शुरू से हमको बोला कि ये सब डेविल है, डेविल हमने मन में भर दिया। अब इसके बाद देख लिया किसी को डेविल बोल दिया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जो टीचरों को अपने हमारे बच्चे डेविल बोल सकते हैं, तो हमारा बहनों को, हमारा भाई को डेविल बोलने में टाइम लगेगा। समझ में आ रही है? पौलुस कह रहे हैं ऐसे बालों के साथ खाना भी मत खाओ। या तो प्रभु बोल की बात है, एक शरीर में भागीदार होने की बात है। अभी वो समय आ चुका है तो चट्टान को चट्टान से तोड़ना। वचन आपको ऐसे तोड़ेगा। आमीन। तो आपने आपको जांचा तो मैं किस स्थिति में हूं, कि खुदा के राज में मैं गॉडली कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर रहा हूं कि मैं कुछ और कैरेक्टर एक्सप्लोर कर रहा हूं। मेरे पास कौन सा जीन कार्यान्वित हो रही है। आमीन। आइए आप सब पैर खड़े हो जाए। एक छोटी दुआ करेंगे। मेरा प्यार होता है अपना प्रभु यीशु मसीह, अब आपसे क्या बोले? जो वचन बोलता है तो हम चुप हो जाते हैं। वचन हृदय को जानता है। हम इसे मैसेज सालों से अब मैसेज बिलीवर्स कहते हैं। कभी अपने मैसेज को बिलीव ही नहीं किया आपने। अगर आप मैसेज को बिलीव किए होते, आप मैसेज के अनुसार जीते होते। हमने हमारे ऊपर एक टप्पा लगा लिया, अब मैसेज बिलीवर्स हैं। वो प्रभु यीशु आपने कहा अगर तो मेरे चेहरे होते तो मेरे काम करते हैं, अगर तुम मुझे प्रेम करते तो मेरे वचनों को मानते। आपने सिर्फ गाना गाए प्रभु, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड। अगर आप सच में आप प्यार करते होते, अब आपकी काम करते होते प्रभु। हमारा आराधना सिर्फ अल्फाजों में है प्रभु। हमारा लव जो है वो खुदा ही लव नहीं प्रभु, दुनिया ही लव है। सिर्फ बातों में बोला जाता है। ओ लॉर्ड, आपने बोला अगर आप अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम जैसे काम करते। अगर अब्राहम की संतान में अब्राहम की कैरेक्टर होती है तो मसीह की संतान में मसीह कैरेक्टर होना किसी आवश्यक प्रभु। उस राज्य वंश में, वो पेक्युलर पीपल में, वो रॉयल प्रीस्टहुड में, वो जीन्स में वो कैरेक्टर होना कितना जरूरी है। हमारे लिए बातचीत करूंगा। अगर आज तक हमने ऐसे भी काम किया है, हमारा बातों के द्वारा, हमारा स्टाइल के द्वारा, हमारा जीवन के द्वारा, अगर हमने किसी को रॉन्ग गाइडेंस दिए, अगर हमारे वजह से किसी को रॉन्ग इंप्रेशन हुआ है, हम उसके लिए शर्मिंदा हो। कलिसिया में प्रभु मेरा जीवन किसी के लिए लाभदायक होना चाहिए, किसी के नुकसानदायक नहीं। प्रभु मैं वो व्यक्ति ना हो जो डॉक्टर की बात मेरे गले में टाका जाए। आज इस ब्रेड को छूने से पहले प्रभु, उस अनलीवेड ब्रेड को छूने से पहले मेरे अंदर की कमियों को मैं निकालूंगा। सिर्फ इस कम्युनियन टेबल पे रोटी ही कमी नहीं ना हो, हम भी बराबर अनलीवेड बने बराबर, ताकि रोटी या रोटी को लेने वाले दोनों ही अनलीवेड हो। ऐसे अनलीवेड बख्श दो। यस लॉर्ड। आज हम एक फैसले के साथ यहाँ से जाएं। रहमत दया दिखा दो।
सारी आदर महिमा को देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। खुदावंद ने आपसे बातचीत करी है, धन्यवाद हो, आप तैयार हैं